आओमोरी, जापान, 1936। कैदी योशी शिरेटोरी ने काफी कुछ झेला था। उसे एक हत्या कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, जो उसने नहीं की थी। आओमोरी जेल में कैद। हर रात पुलिस द्वारा उसे पीटा और प्रताड़ित किया जाता था, और अब वह लोग उसे मौत की सजा देने की मांग कर रहे थे। उसके मन में अब भागने का विचार आ गया था, लेकिन आओमोरी जेल से भागना आसान नहीं था। बावजूद इसके योशी शिरेटोरी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, और इसलिए सुबह 5:30 बजे उसने भागने का निर्णय लिया। उसने गार्ड की दिनचर्या का महीनों तक अध्ययन किया था। उसे पता था कि गार्ड 15 मिनट बाद ही दौरे पर आता है, और जब सही समय आया तब उसने एक लोहे की तार निकाली जो उसने स्नानघर से चुराई थी, और इससे उसने ताला खोलना शुरू कर दिया। यह लोहे की तार मूल रूप से उसने नहाने की बाल्टी से ली थी। उसके हाथ सर्दियों की ठंड से कांप रहे थे, लेकिन कुछ मिनटों की कोशिश के बाद ताला खुल गया और उसके कारावास का दरवाजा खुल गया। लेकिन वह अभी तक जेल से बाहर नहीं था, क्योंकि वहाँ अभी तक कई दरवाजे बंद थे। वह जानता था कि गार्ड के लौटने से पहले उसके पास केवल कुछ मिनट हैं, और इसलिए उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और जेल के सारे दरवाजे पहले की तरह खोलता गया। सौभाग्य से वह उस जेल से निकल गया, लेकिन बुरी खबर यह थी कि वह अभी पूरी तरह से आजाद नहीं था। वह अभी भी खोज कर्मियों के घेरा चक्कर के अंदर था। अलार्म किसी भी समय शुरू हो सकता था, और वह अभी भी पकड़ा जा सकता था। सुबह 5:45 बजे गार्ड वापस लौटा और उसके सेल में देखने लगा, और उसने देखा कि शिराटोरी अपने बेड में सो रहा है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह कुछ और देख रहा है। शिराटोरी ने रजाई के नीचे गत्ते का ढेर रखा था। उसने यह गार्ड को चकमा देने के लिए बनाया था। उन्हें शिराटोरी के भागने के बारे में अगली सुबह पता चला और अलार्म बजा दिया गया, लेकिन तब तक शिराटोरी बहुत दूर चला गया था। उसे लगा कि वह बच गया है, लेकिन अभी कहानी बाकी थी। वास्तव में योशी शिराटोरी के लिए यह केवल शुरुआत थी। 3 दिन बाद वह एक अस्पताल से चोरी करते हुए पकड़ा गया, और बस ऐसे ही पल भर में वह फिर से जेल में था। लेकिन इस बार उसके जेल से भागने के प्रयास के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब वह अपने परिवार के साथ कभी नहीं मिल सकता, और कई महीनों की मेहनत सिर्फ 3 दिनों आजादी में चली गई, और अब ऐसा लगा कि वह बहुत लंबे समय तक बंद हो जाएगा। 6 साल बाद 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के बीच में शिराटोरी को अकीता सिटी की अकीता जेल में ट्रांसफर कर दिया। वहाँ के गार्ड उससे आओमोरी के गार्डों से भी बदतर पेश आए। उन्होंने शिराटोरी के जेल से भागने के बारे में सुना था, और उन्होंने निर्धारित कर लिया था कि वे शिराटोरी का एक उदाहरण बनाएंगे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह फिर कभी नहीं भागे। हमेशा की तरह पिटाई के साथ उसे लेबर का काम करने के लिए और भीषण सर्दी में कठिन कंक्रीट के फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया गया। उसे एकांत कारावास में लंबे समय तक रखा जाता था। अब यह कारावास विशेष रूप से शिराटोरी के लिए बनाया गया था, जो कि बहुत छोटा था। इसकी छत ऊंची थी। दीवारों के साथ तांबे की चादर लगाई गई थी, जो कि इतनी चिकनी थी जिसे पकड़ना असंभव था। इसके अलावा दिन में भी उस कारावास में लगभग कोई धूप नहीं थी, केवल रोशनदान से अंदर आने वाली रोशनी थी। यह कमरा केवल शिराटोरी के लिए डिजाइन किया गया था, और अगर यह पर्याप्त नहीं था तो गार्ड भी यह सुनिश्चित करते थे कि शिराटोरी हर समय हथकड़ी पहने हुए था। लगातार दुर्व्यवहार होने के बावजूद एक गार्ड कोबायाशी, वास्तव में प्रमुख गार्ड को उस पर दया आ गई। कोबायाशी ने कभी उसे छुआ तक नहीं, और यहाँ तक कि समय समय पर उसकी जांच करता था। उसकी भलाई के लिए चिंतित भी था। शायद इसने शिराटोरी के लिए जीवन को थोड़ा सा अधिक सहने योग्य बना दिया, और यह भी हो सकता था कि इस बात ने उसकी जीवित रहने की इच्छा को बनाए रखा। 15 जून की रात एक तूफानी रात थी, और शिराटोरी अपने एकांत प्रवास में था। लगभग आधी रात को एक गार्ड ने उसके कक्ष में प्रवेश किया, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कारावास का दरवाजा खोला और आश्चर्य में चारों ओर देखा। योशी शिराटोरी गायब हो गया था।
जो कुछ बचा था वह उसकी हथकड़ी थी। तो उसने यह कैसे किया?